हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी के एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डन करे। अब हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 6 टू रिमेनिंग। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जस्ट सपोज क्वेश्चन नंबर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस किया था। जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है वो इससे प्रीवियस वीडियो देख लें, ठीक है ना, वो चीज़ उनको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा देखो इसने क्या बोला हुआ है। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अभी मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहा हूं, देन आफ्टर दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है ना। इसमें कहा है एक एफएक्स फंक्शन है, मुझे यहां बताना फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी। कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी। ओके, ये हमें बताना है रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर फ्रॉम कहां से कहां तक, ये 6 से लेके आगे जितने भी हैं दैट मींस 12 तक, ठीक है। तो 6 में क्वेश्चन में इसने फंक्शन दिया है, बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली इसको समझना है। थोड़ा कंसंट्रेशन इनिशियल बना लेना, कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाता है तो समझ लो आपके लिए बहुत इजी है, अदरवाइज ये टफ हो जाता है। इफ x लेस देन इक्वल टू 2, इफ x ग्रेटर देन, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं एटलीस्ट 2 मेथड से। एक ग्राफिकल मेथड से, अगर किसी का ग्राफ इजीली किसी को बनाना आता है, कर्व ट्रेस करना आता है तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको मैनुअल प्रोसेस मैंने बताया था कि हर फंक्शन, उसने कहा डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी के मुझे पॉइंट चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले कहां चेक किया करो, जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है। ब्रेकिंग कैसे पता करेंगे, फंक्शन का एक पार्ट ये है x लेस देन इक्वल टू 2 का, और एक पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। तो देखिए इसी जगह ब्रेक हुआ है, तो मच बेटर है हम कहां पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें, x इक्वल टू 2 पे, यहां पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम अगर इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं तो हमें पॉइंट पता चल गया, क्योंकि लेस देन 2 के लिए तो ऑलरेडी इसने फंक्शन दिया है, और ये कैसा फंक्शन है, देखो लीनियर फंक्शन, दैट मींस पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसने यहाँ पे सिर्फ हमसे लेस देन इक्वल टू 2 की बात करी, तो इसके लिए ये ऑलरेडी बैक साइड कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट में लेस देन इक्वल टू 2 मींस इसके बैक साइड में यहां से लेके स्टार्ट करो, चलो जब चले जाओ और इसके आगे जाओगे तो ये वाला कॉन्टिन्यूअस है। तो कहां डाउट है, डाउट है सिर्फ जहां पे ब्रेकिंग हुई है, दैट मींस x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। ओके, चलो तो हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी कहां पे, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे बात करें तो हमने आपको बताया सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना सीखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, ऑलवेज लिमिट x टेंडिंग टू जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे इस पे चेक करना, उसको हम बोलते हैं x इक्वल टू a, और लेफ्ट ले आ रहे हैं तो 2 से कम, दैट मींस x टेंडिंग टू 2 माइनस, और राइट में जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं, और आगे जाएंगे राइट हैंड लिमिट के लिए तो x टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो यहां मैं क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और जो भी फंक्शन है उसे यहां लिखो। फिर आप इसको h में तोड़ेंगे, तो इसको जब हम h में तोड़ेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a से कुछ कम, a से कुछ कम मींस x इक्वल टू a माइनस h, और h एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 के बहुत क्लोज होता है। h क्या है, पॉजिटिव नंबर है और 0 के क्लोज होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डोंट फॉरगेट, ओके। तो a माइनस, जहां जहां x है वहां पुट कर दो a माइनस है, तो f ऑफ a माइनस h, ठीक है। सिमिलरली चलो मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं, राइट हैंड लिमिट भी लिख देता हूं एक दफा। ये एक्सप्रेशंस आपको हर जगह यूज करना है, जो पॉइंट हो लिमिट का वो पुट करना है, जो फंक्शन है वो पुट करना है। आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको लिमिट निकल के आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, यहां 2 प्लस 2 क्या है a, तो a प्लस f ऑफ x, दैट मींस लिमिट सेम प्रोसीजर, x टेंडिंग टू 0, और f ऑफ a प्लस h, इसका हम यूज करके इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच ही बताऊंगा, ठीक है।
चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अब इसका यूज करके हम इसके x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो एट x इक्वल टू 2। प्रोसीजर लिखने का देखिए बहुत से बच्चे लिखने में ही कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप इससे लिखें। अगर इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a कितना है यहाँ पे 2, तो 2 माइनस मतलब 2 से कम। 2 से कम पे अगर हम देखें तो फंक्शन कौन सा है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2x प्लस 3। अब आप किसमें चेंज करेंगे, h implies that limit h tending to 0, जहां जहां x था उसकी जगह क्या था a माइनस एच, तो a क्या है 2, तो कितना हो गया 2 माइनस, जहां जहां x है वहां a माइनस एच, a की वैल्यू जहां 2 है तो 2 माइनस है, तो 2 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस एच माइनस 2h प्लस 3। h की लिमिट 0 पुट करिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, दैट मींस 4 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 निकल गया। ओके चलिए राइट हैंड लिमिट की बात, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालते हैं बस उसमें क्या होता है, जो उसका फंक्शन है वो यूज करना, राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है वो यूज करना। कभी कभी एक ही फंक्शन होता है लेफ्ट राइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन वाला हमें ऑलरेडी बताएगा, ये ध्यान रखिएगा अपने तरफ से नहीं कि लेफ्ट में भी। अब जैसे यहाँ ब्रेकिंग की पता चला लेफ्ट में भी ये यूज कर लिया, राइट में यूज कर लिया, क्यों कर लिया भाई, जब इसने सीधा बोला है कि x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ ये वैलिड है, 2 से ज्यादा 2 से बड़ा तो आपको ये यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू राइट पे है तो प्लस, दैट मींस a प्लस फंक्शन fx कितना है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो लिमिट, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स, अब यहाँ पे 2 प्लस h, राइट हैंड में जब हम जाएंगे 2 प्लस मींस 2 प्लस h और प्लस कितना, प्लस नहीं सॉरी कितना है यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस, यहाँ रखना रिप्लेस किसकी जगह करना है, ओनली एट x। तो ये कितना हो गया देखिए जब, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 2h माइनस 3, h 0 पुट करोगे तो 4 प्लस 0 माइनस 3 दैट इज, नोटिस करिए कितना आ गया 1। तो यहां से अगर हम चेक करें बेटा तो देखो क्या निकला, बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 7 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 1। लिमिट चेक करने का तरीका क्या होता है ये सबको पता है, नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये चीज आप अगर वेरीफाई कर देते हो तो कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी है 7, राइट हैंड की कितनी है 1, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब इसी का ग्राफिकल अप्रोच करते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच कैसे करते हैं, सिंपली आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। तो मैंने y एक्सिस बना दी, x एक्सिस बना दी, और ग्राफ बनाने बहुत सिंपल तरीका, ये लीनियर मींस लाइन बनेगी। आप x इक्वल टू 2 पे ही चेक कर लो। मैंने कहा मान लो x इक्वल टू 1 यहाँ है और x इक्वल टू 2 यहाँ, तो हमें 2 पे चेक करना है, तो 1 को दिखाओ ना दिखाओ आपकी इच्छा है। तो 2 इंटू 2 x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस 3 7, मतलब 2 पे वैल्यू आ रही है इसकी 7। मैंने कहा जस्ट सपोज ये वैल्यू है 7। उसके बाद इसका स्लोप देखो y इक्वल टू mx प्लस c, इसकी जो लाइन बनती है mx प्लस c स्लोप पे डिपेंड करेगा m पॉजिटिव है या नेगेटिव, c होता है एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो ये c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मैंने कहा जस्ट सपोज ये, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन लेस देन 90 एंगल बनाएगी, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन मोर देन 90 एंगल बनाएगी। तो इस केस में अगर हम देखें m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, दैट मींस इसका स्लोप हो गया 2 और इंटरसेप्ट हो गया 3। स्लोप हो गया 2 और इंटरसेप्ट हो गया 3 और लेस देन 90, इंटरसेप्ट मतलब यहां कहीं 3। तो ये कुछ लाइन इस तरीके की बनी
और इसको हमें आगे नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना है? क्योंकि उसने लेस देन इक्वल टू 2 के लिए बोला, तो ये आ गया 2x प्लस 3 की लाइन आ गई। अब जरा मैं 2x माइनस 3 पे जाऊं, x की वैल्यू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, तो 2 पे ही इसकी वैल्यू आ रही है 1। मैंने कहा मान लो 1 यहाँ 1। इसका भी स्लोप m mx m पॉजिटिव है, तो ये भी लेस देन 90 भी जाएगी, स्लोप लेकिन -3 है, तो इसका स्लोप है -3। तो बाई एक्सिस पे -3 ये आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ये डॉटेड दिखा देता हूँ मैं, और ये कुछ बनेगा इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे ब्रेकिंग हो गई कि नहीं होगी, x इक्वल टू 2 पे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, इसलिए फंक्शन जैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वांटिटी चेक करते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बहुत से ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें क्वांटिटी, बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट समझ में नहीं आता, और मैं ये कह रहा हूँ इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। केवल आपको थोड़ा 10 मिनट्स से 30 मिनट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप कर जाते हैं तो आप ये चीज सॉल्व कर। क्वांटिटी का क्या सिंपल मतलब होता है, जिस पॉइंट पे चेक करना वहां पे देखना वो चीज जुड़ी हुई है, और कोई चीज जुड़ेगी तभी जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर नहीं जुड़ी है, एक पता चला यहाँ L1 वैल्यू ले रहा, एक L2 वैल्यू ले रहा, दोनों अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो सिंपल। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी ऐसा ही है, इसको कर लेते हैं। जहां पे किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं क्लास 12th में या 11th में, 11th वाले हैं तो वो भी एटलीस्ट लिमिट का चैप्टर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर मैथ्स आपको सीखना है तो आप ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स को कभी लर्निंग बेस पे मत ले जाना कि नहीं रट लिया, याद कर लिया, हो गया। जनरली हम भी जब पढ़ते थे मेरे से कहते यार ऐसा होता है, कर लो। क्यों होता है भाई, लॉजिक तो दो आप, क्यों होता है? तो बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे मैथ्स टीचर भी 4 फार्मूले पढ़ के कहते हैं मैथ्स के टीचर हो गए। ठीक है, तो आप उस तरीके की मैथ मत सीखिएगा, आप लॉजिकल मैथ सीखिएगा, और लॉजिकल मैथ्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। अब जैसे यही मैं क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। mod x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 4। देख लेते हैं किस किस में इसने डिफाइन किया हो। इसको डिफाइन किया है इसने। ये क्वेश्चन पहले पढ़ना भी सबको आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -3, कहने का मतलब -3 के इक्वल या उससे कम पे सिर्फ ये फंक्शन डिफाइन है, कौन सा, mod x प्लस 3। अगला क्या कह रहा है, इफ -3 to 3 -3 लेस देन x लेस देन 3, -3 से 3 में कौन सा डिफाइंड है, -2x। ओके, और अगले पे डिफाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, दिस इज दिस। अब इसकी बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच अगर मैं आपको बताऊं, अगर यही क्वेश्चन मान लो मुझे ऑब्जेक्टिव में मिल गया तो हम इसको कैसे करेंगे। ये तो हम आपको 12th बेस पे बता रहे हैं कि चलिए ठीक है, 12th में अगर आपको बोर्ड बनाता है तो आपको लेफ्ट राइट सब निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखूं, ठीक है, मैं चेक करता हूं, मान लो जस्ट सपोज ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे, हम पूरा पेज थोड़ी भरेंगे यार कि पूरा पेज भरते हैं, लेफ्ट निकालते राइट, कुछ नहीं करना आपको। सिंपली फंक्शन की वो देखो कहां पे ब्रेकिंग है। ये वाला फंक्शन -3 तक है तो आप -3 इसमें डायरेक्ट पुट करिए। तो -3 अगर डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे तो -3 का मॉड प्लस 3, -3 का मॉड 3 तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6, 3 प्लस 3 आ गया। प्रॉब्लम खत्म। मतलब इस लेस देन इक्वल टू -3 पे इसकी वैल्यू आएगी 6। क्लियर, अगर इसकी भी 6 आ जाती है तो -3 पे कॉन्टिन्यूअस, और नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूअस। चलिए इस पे जरा -3 पुट करते हैं तो -2 इंटू -3 दैट इज 6। तो देखिए 6 और 6 इक्वल हो गए, तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव अगर होता तो x इक्वल टू -3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही, जिस पॉइंट पे ब्रेकिंग है उसका लेफ्ट डायरेक्ट पुट करिए, वैल्यू निकालिए, उसका राइट डायरेक्ट पुट करिए, वैल्यू निकालिए। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब अगला पॉइंट ब्रेकिंग एक और है, कहां पे, 3 पे। तो जरा 3 भी यहां पुट करके देख लो, -2 इंटू 3 दैट इज -6।
और जरा यहां पुट करो, अगर हम यहां पुट कर दें, इसका लास्ट में 6x + 2 था ना, हाँ 6x + 2, ओके, तो 3 अगर यहां पुट करोगे, 3 × 6, 6 × 3, 18 + 2 दैट इज 20। तो नोटिस करिए ये 20 और इसका कितना आया था, कहां लिखा है मैंने, ये लिखा है -6। क्या -6 और 20 इक्वल है? हम कहेंगे नहीं इक्वल है। अगर नहीं इक्वल है तो ये कैसा हो गया, x = 3 पे क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस। अगर ऑब्जेक्टिव आता तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को क्लोज कर देता। ठीक है, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव। तो 3 अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच एंड मैनुअल अप्रोच, जो हम नेक्स्ट अप करने जा रहे हैं जस्ट पॉइंट बोर्ड की वजह से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो अगले क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट के लिए बस आपको क्या ध्यान रखना, बहुत सिंपल लॉजिक है। डायरेक्ट के लिए आपको जिस पॉइंट पे ब्रेकिंग है वो पॉइंट यहां पुट करो, अगला वाला यहां पुट करो, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस। फिर 3 पुट करो, 3 इसी के लिए है तो इस पे 3, लेकिन लेस देन 3 मतलब लेफ्ट हैंड, तो 3 पुट किया तो -6 आया था, यहां 3 पुट किया तो 20 आया था, तो ये अनइक्वल थे तो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। ओके, चलिए अब मैं मैनुअल प्रोसेस पे आ जाता हूं। मैनुअल प्रोसेस क्या है हमारा, कि 2 पॉइंट पे ब्रेकिंग है, कौन कौन से, -3 पे और 3 पे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी जो हमें चेक करनी है, कहां पे, कॉन्टिन्यूटी जो चेक करनी है एट x = -3 एंड 3। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एट x = -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था। सिंपली सबसे पहले क्या लिखा करो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब जो पॉइंट है, और f ऑफ x। तो a माइनस कितना था, a माइनस था, दैट मीन्स हाँ -3 माइनस। जब 2 माइनस आ जाते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है। अगर -3a है उस पर माइनस लगाना, मतलब -3 से कम पे करना है। उसके लिए फंक्शन क्या था, fx फंक्शन था mod of x + 3। कितना था, mod of x + 3। चलिए h में तोड़ दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, mod of x मतलब जहां x है उसकी जगह बोलो क्या, लेफ्ट में a - h और राइट में a + h। तो a माइनस a कितना है, -3 से कम करना है, तो -3 से कुछ कम करना है, कितना, -h। ये मॉड के अंदर हो गया, x के अंदर जहां x है सिर्फ वहीं पुट करना, ये ध्यान रखिएगा, +3 h की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0 हो गया, बचा -3 का मॉड 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 + 3 दैट इज 6। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस क्या फंक्शन, फंक्शन उसके -3 के लिए है -2x। h में तोड़ देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, जहां जहां x है वहां -3 प्लस है, मतलब प्लस मींस h प्लस h करना, तो मॉड में इसमें यहां सिंपली फंक्शन है, तो -2 × x की जगह -3 + h। इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, -3 × -2 × -3 6 और -2h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बेटा देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, और -2h, h की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा 6। तो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल। अब अगला क्या चेक करना है, एट द पॉइंट, डायरेक्टली अगर पुट करें कौन सा पॉइंट, -3, तो -3 में डायरेक्टली पुट करेंगे तो -3 इक्वल वाला ये है, x थोड़ी देर के ऊपर भूल जाओ, तो x = -3 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं f ऑफ -3, तो mod of -3 + 3 दैट इज आल्सो 6। 6 means left hand limit equal to right hand limit equal to f of -3 equal to 6। तो function is, in short f लिख दिया तो function is continuous at x equal to minus। पहला जो ब्रेकिंग पॉइंट था क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, एट x equal to +3 पे वही सेम कहानी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस फंक्शन देखो
x लेस देन 3 यहां पे, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, -2x। तो हम लिखेंगे फंक्शन -2x। h में तोड़ देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x जगह 3 से कम, 3 से कम मीन्स 3 - h, मल्टीप्लाई करो। मैं आगे लाइन में लिख देता हूं, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -6 + 2h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -6। ओके, चलिए राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 से बड़ा, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, 6x + 2। तो 6x + 2 पुट कर दीजिएगा। h में तो h में जरूर तोड़ा होगा, जिनको डायरेक्ट नहीं करना आता वो h में तोड़ के करें, आंसर गलत कभी नहीं होगा। तो फंक्शन है हमारे पास 6x + 2, 3 + h, तो 6 तो ये रहा और x की जगह 3 + h। बहुत केयरफुली, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ी तसल्ली से करिएगा। तो 6 × 3 कितना बेटा, 18, कितना 18, 6 × h दैट इज 6h, और ये 2 + 2। तो आप देखिए h 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो गया, 18 + 2 20। तो मैं लिख सकता हूं, लेफ्ट राइट इक्वल ना हो तो अगला इक्वल टू चेक करने की जरूरत नहीं, चाहो तो कर लो। 3 पे भी अगर चेक करना है तो कर लो, आपकी चॉइस है। इक्वल 3 यहां पे, तो 6 × 3 + 2, 6 × 3 + 2 दैट इज 20। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 3। आंसर क्या है, -3 पे कॉन्टिन्यूअस और +3 पे डिसकंटीन्यूअस। ओके, क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी देख लिया आपने और मैनुअल देख लिया। ग्राफ बनाना हो तो इसका बना लो, इसका बना लो, इसका बना लो। ध्यान रखना -3 से कम में इसका रखना, -3 में इसका रखना है, और > 3 में इसका रखना है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में इसने बच्चे बोला हुआ है fx = इसमें कुछ जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अगर फिर भी आप लोग कहेंगे नहीं सर वो भी करा दो तो मैं करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉरवर्ड करिएगा, इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा और करवाते भी रहिएगा। जितना आप करेंगे उतना लोगों को भी फायदा होगा, और आप समझते हैं लोगों को भी फायदा होगा और हमें भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। यस और नो? x = 0 एट x = 0। इसका भी मुझे क्या चाहिए, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट चाहिए। ठीक है, ओके डन। 8 क्वेश्चन आप लोग बुक में रख लीजिए करेगा सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल mod x/x ये सिग्नम फंक्शन होता है, और इसके आगे इस बार देखो नई चीज लिखी, नॉट इक्वल टू 0। अगर x के सामने अभी क्या था, लेस, ग्रेटर, इक्वल, अब इसने बोला नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर 0 पे नहीं है इसका मतलब क्या हमेशा डिफाइंड नहीं, गलत बात। 0 पे डिफाइंड नहीं है दैट मीन 0 के लेफ्ट में डिफाइंड है और 0 के राइट में डिफाइंड है, बट एट इक्वल टू 0 डिफाइंड नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए सेम प्रोसेस। तो इसका मतलब चेक किस पे करना है, 0 पे ही करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल देता हूं इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू, अगर आपको x लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली h में तोड़ सकते हैं। 0 माइनस फंक्शन कौन सा है, लेफ्ट और राइट, इस बार दोनों फंक्शन यही यूज करेगा, mod ऑफ x/x। h में तोड़ो, h टेंडिंग टू 0, mod ऑफ क्या लिखोगे, 0 माइनस, मतलब 0 से कम, 0 माइनस h, x के लिए 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का मॉड
तो माइनस एच, माइनस एच का मॉड, एच पॉजिटिव नंबर है, माइनस लगा, मॉड के बाहर प्लस आएगा, तो एच अपॉन माइनस एच से एच कैंसिल, कितना हो गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। राइट हैंड लिमिट की बात करें, वैसे देखा जाए कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसकी -1 आ रही है और इक्वल टू 0 पे 0, लेकिन चलिए हम सब निकाल के आपको दिखा देते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड, राइट में प्लस आगे जाना है तो 0 प्लस, फंक्शन वही यूज होगा कि नॉट इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 से कम पे और 0 से ज्यादा पे यही है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो एच अपॉन एच कितना 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कितनी -1, राइट हैंड लिमिट आ गई कितनी 1, और एट डायरेक्ट 0 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल अप्रोच, तो इसको हम बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर आपने नाम सुना है सिग्नम फंक्शन, और इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो मॉड एक्स है, मॉड को तोड़ने के लिए उसको 0 रखो, जो मॉड में वैल्यू है, मॉड के अंदर क्या है x, अगर x को आप 0 रखेंगे तो 0 ये रहा, 0 से लेफ्ट, 0 से राइट और 0 सब मुझे देखना पड़ेगा। तो x लेस देन 0 पे, ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, नहीं तो आप देखिएगा एक इन इक्वेशन, मॉडुलस ऑफ इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मैंने उनके कुछ वीडियोस डाले हुए प्लेलिस्ट में, आप चेक करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा। तो मॉड x लेस देन 0, 0 से कम है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना तो -2 को +2 करना, तो -2 इंटू -2, मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, तो -x अपॉन x दैट इज -1। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0, और अगर x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, अगर मॉड के अंदर 2 है तो 2 निकल आएगा, तो x है पॉजिटिव है तो x अपॉन x दैट इज 1। तो -1 0 1, तो इसका हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, दिस इज एक्स सिग्नम फंक्शन का, आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाना चाहिए। तो 0 पे तो 0, ओके, लेस देन 0, 0 से कम पे वैल्यू है -1, तो 0 से कम इधर हुआ तो -1 ये यहां हो गया, और 0 से ज्यादा पे +1, तो इसके आगे ये यहां होगा। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस सिग्नम फंक्शन 0 पे अगर आप चेक करो तो 0 पे वैल्यू एक 0 आ रही, एक +1 आ रही, -1 आ रही, तो कैसा फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। ओके, ऐसा इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे, आप सभी लोग, सिमिलर है, बस क्या हुआ है, जहां इसने x अपॉन मॉड x, इसने एक्चुअली आपको लेस देन x अपॉन मॉड x दिया, प्रोसेस सेम है, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 दिया हुआ। चलो कर ही देते हैं, तो कर देते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे डालिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई पर्सनल भी डाउट्स पूछने हैं तो आप चैनल पे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा या मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन की बेटा अगर बात करते हैं, नाइन्थ मैं करा देता हूँ, थोड़ा मॉड के है, मॉड के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, नाइन्थ करा देता हूँ, लेकिन हाँ इनको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। x अपॉन मॉड x और -1, दिस इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0 और दिस इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ना, नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है, वो तो सीधा कोई कहेगा भाई मेरा ये काम है और इस रीजन में करना है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा ना, अपने आप थोड़े अपना रीजन डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो लेस देन 0 मींस लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पे चेक करना है, 0 पे, ब्रेकिंग 0 पे,
जीरो माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स। ओके, जीरो माइनस, तो अगर मैं यहां पुट कर देता हूं एच में तोड़ने के लिए, तो एच टेंडिंग टू जीरो, और यहां क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस, जीरो से कम तो जीरो माइनस है, और यहां पे जीरो माइनस एच का मॉड, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो माइनस एच का मॉड प्लस एच, इतनी वैल्यू आ गई माइनस। ओके, राइट हैंड पे ऑलरेडी इसने कितना दिया है, माइनस में, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे ऑलरेडी फंक्शन कितना है, माइनस वन, तो माइनस, इसको मैं एक्स में तोड़ भी ले तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस पे एक्स डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन लिखने का तरीका तो देख ही लीजिए, माइनस जीरो और माइनस वन एक्स है नहीं, तो ये सिर्फ क्या रहेगा, माइनस वन, दैट इज माइनस। लेफ्ट और राइट इक्वल हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, और डायरेक्टली अगर एफ ऑफ जीरो पे पुट करें इक्वल टू जीरो, यहां तब भी वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो, क्या सभी वैल्यू माइनस वन, कितनी है, माइनस वन, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो, यस और नो, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस हमें पता चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। टेंथ और 11th और 12th, इसमें मैं एक काम करता हूं, 10th आपके लिए छोड़ता हूं, 11th कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग करेंगे। ओके, प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे पता है, अगर आपने इतना सीख लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि सेम करके आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चीज सीख गए हैं तो इन शॉर्ट आपको चीजें उतनी समझ में आ जाएगी है, तो फिर ज्यादा उसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इफ एक्स ग्रेटर देन। ओके, सेम प्रोसीजर, कोई भी फंक्शन आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपना रूल जानता हूं, मैं उसका प्रोसेस जानता हूं सॉल्व करने का, तो अपना प्रोसेस अप्लाई करूंगा। यस और नो, प्रोसेस क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं, लिमिट किस पे चेक करना है, ब्रेकिंग का है 2 पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, लेफ्ट हैंड करना है तो माइनस, उसके लिए फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, एच में तोड़ देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक्स है वहां 2 माइनस 2 से कम मींस 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का होल क्यूब, माइनस 3 अलग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं, यहां पुट कर देंगे और माइनस 3 लगा के होल क्यूब लगा देंगे। होल क्यूब नहीं लगाना, जहां एक्स है सिर्फ आपको इसकी जगह रिप्लेस करना है 2 माइनस एच, और कुछ नहीं छेड़ना है, बी केयरफुल। अब इसको हम सिंपली, ये एक गलती तो ये करते हैं कि यहां पुट किया तो होल क्यूब लगा देते हैं, वो नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां पे, यहां तो चलो ठीक है मैं एक्स 0 पुट कर दे चल जाएगा, लेकिन कभी जब डिनोमिनेटर होता है इसके नीचे और हम डायरेक्टली यहां एक्स पुट कर देते बिना सिंप्लीफाई किए, तो वहां पे आंसर्स हमारे एरर में आ जाते हैं, गलत आ जाते हैं। तो आपको हमेशा एक अच्छी आदत डालनी है कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट बिल्कुल फाइनल स्टेप पे डालेंगे, मींस जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी जल्दी नहीं है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सबसे पहले इसको a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन कर ले। कुछ बच्चे कहें सर फर्क क्या पड़ता, हाँ इस वाले में फर्क नहीं पड़ता, मैं पुट कर दूं हो जाएगा। बहुत से एग्जाम में टीचर भी आपको पुट करा दे, देखो सर 2 लाइन में आंसर आ गया, अरे भाई 2 लाइन में आ गया, कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया वहां हमने डायरेक्ट पुट कर दी, और बाई चांस ऊपर का टर्म कोई नीचे के टर्म से कैंसिल हो रहा हो, आप तो उसे 0 कर चुके हैं, और कैंसिलेशन में 0 नहीं होता, 1 होता है या -1 होता है, ठीक है ना, या उसका कोएफिशिएंट होगा वो होगा। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, तो इसका ओपन करिए क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब आई सबको पता है, तो a क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस बी क्यूब तो माइनस एच क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a कितना है 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर बी तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 12 तो माइनस 12h प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर h स्क्वायर 3 इंटू 2 6 h स्क्वायर 3 इंटू 2 6 h स्क्वायर नॉट 3h स्क्वायर माइनस 3। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करिए, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, कितना आ गया 8 माइनस 3 दैट इज 5। अब यहां वही होता, हम यहां भी पुट कर दे तब भी वही होता,
लेकिन बहुत से क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट पुट करने पे गलत हो जाएंगे, तो आप अपना सिंप्लीफाई करके ही करिएगा। राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या है, 2 से प्लस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस, एच में तोड़ देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक्स है वहां 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच किसकी जगह, ओनली एट प्लेस ऑफ एक्स, तो स्क्वायर प्लस 1। इसको ओपन कर दो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1, एच की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो लेफ्ट लिमिट 5 हो गई, राइट हैंड लिमिट 5 हो गई। अब इक्वल पे देख लेते हैं, इक्वल किस पे, डायरेक्टली 2 पुट करना है, f ऑफ 2 डायरेक्टली पुट किस में होगा, इसमें या इसमें, तो देखो इक्वालिटी इसमें लगी है तो इसमें पुट होगा, तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो आप नोटिस करिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 5, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ है, ठीक है। अब 11 अगर क्लियर है तो 10th आप लोग कर सकते हैं। 12th को मैं कराता हूं, जनरली 12th का गलत प्रेडिक्शन से क्वेश्चन किया जाता है, वो मैं चीज अभी आपको क्लियर करता हूं कैसे। देखिए बॉस वही मैंने बोला ना कि स्कूल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल टीचर, ये जनरली जो एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिशन वाला टीचर कभी भी इस क्वेश्चन को गलत कॉन्सेप्ट से नहीं कराएगा जो मैं अगला जिक्र करने जा रहा हूं, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन जो स्कूल टीचर होगा उन्हें बहुत जल्दी होती है, कम नॉलेज में सैलरी उठाना होता है, उन्हें भीड़ बढ़ाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चे कभी जनरली बहुत से बच्चे इसको पकड़ भी लेते हैं, सर ऐसे कैसे हो गए, और भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, यहाँ कैसे हो गए, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हमें कुछ भी हो, मैथ्स में अगर हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करते हैं ओनली एट कॉन्सेप्ट, x पावर 10 माइनस 1 और x स्क्वायर, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। हम जो मेथड करेंगे मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं, और वो भी दोनों जो मैं स्कूल वाला प्रोसीजर करूंगा तो वो एक्चुअली आपका परफेक्ट होगा, उसमें आपकी कोई मार्किंग डिटेक्ट नहीं होगी। अगर आपने स्कूल वाले मेथड को, दैट मीन डायरेक्ट मेथड को स्कूल वाले मेथड में बोर्ड में यूज कर दिया तो आपके नंबर पक्का कट जाए। क्वेश्चन देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 0, डायरेक्ट अप्रोच में 0, और यहाँ 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 ये नॉट इक्वल टू 1, तो मुझे पता फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। लेकिन अगर स्कूल प्रोसेस पे जाएंगे तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, किस पे ब्रेकिंग है 1, फंक्शन क्या है इस पे x पावर 10 माइनस 1, h में तोड़े, h में मैं क्यों तोड़ता हूं आप समझ गए ना, क्योंकि जिसको लिमिट की एबीसीडी थोड़ी बहुत आइडिया होगा तो वो h में तोड़ के इस क्वेश्चन को इजीली आंसर तक पहुंच जाएगा, अगर वो कैलकुलेशन मिस्टेक या साइन मिस्टेक्स ना करे तो। ओके, तो x टेंडिंग टू 0 की बात कर दी मैंने, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है 1 माइनस h की पावर 10 माइनस। अब इसको हमें ओपन करना है एज ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब कहेंगे सर बताओ 10 पावर कैसे आएगा, 11 तो बाइनोमियल पढ़ के आया ना यार, क्या दिक्कत क्या है, h टेंडिंग टू 0 याद करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था, a x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन हम कैसे करते थे, n c नॉट, यहां से स्टार्ट x पावर n इसकी पावर 0 से प्लस nc1 एक पावर इसकी कम इसकी एक पावर बढ़ा दो एंड सो ऑन, चलते चले जाते थे। तो सेम प्रोसीजर यहां यूज करेंगे, 10c0 पहला टर्म है उसकी होल पावर कितनी 10, दूसरा है उसकी पावर 0, फिर आगे आप माइनस आए तो अल्टरनेट, ये प्लस का हो गया तो ये माइनस का, 10c1 1 की पावर 9 h की पावर, इसकी एक पावर कम करना है इसकी एक पावर बढ़ा, अल्टरनेट साइन माइनस प्लस 10c2 1 की पावर 8 और h स्क्वायर माइनस, नोटिस करते चले जाओ इस टर्म को छोड़ के सब में h बचेगा, h पावर 1 h पावर 2 एंड सो ऑन, h की पावर बढ़ती जाएगी और लिमिट h में क्या है 0,
तो मुझे अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली हमने इसे एक्सपेंड कर दिया और ये तो हो ही गया। और लास्ट में कितना था, माइनस। हमें पता है इस टर्म को छोड़ के आगे हर टर्म में h आएगा, इसका मतलब ये आगे वाले h टेंडिंग टू 0 पे सब 0 हो जाएंगे। 10 c0 1 होता है, 1 की पावर 10 1 होता है, h की पावर 0 1 होता है, माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या 0 आ गया कि नहीं आ गया। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे तो आपके आप 100 के अगर चांस लेके चल रहे हैं तो आपके 99 98 हो जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन क्या है, नोटिस करिए x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर, h में तोड़ो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ओपन करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, h की वैल्यू 0 दैट इज 1, तो ये 0 ये 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सी जगह अगर आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो कहेंगे देखो यहाँ 1 पुट कर दो, ये कर दो, 0 हो गया, लेकिन वो सिर्फ शॉर्टकट 1 मार्क्स में चलेगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है एज इट इज है, मैं ऐसे नहीं करा रहा, आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। वैसे इनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट शॉर्टकट में आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। 13 आप करेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 आपको करना है, मोस्टली मैं करा देता हूं, कुछ ही छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। 14th में बताया इसने, एक्चुअली नंबर्स लिखे हुए ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, नंबर्स लिखे तो मैं क्या करूं बताइए। तो कुछ नहीं है भाई, आपको बस सिंपल बताना चाह रहा हूं। 3 4 5 0 से 1, ये है 0 से 1, इक्वलिटी भी है, ये ध्यान रखिए कहाँ इक्वलिटी है कहाँ नहीं है। 4 पे है इफ x 1 से 3, और 5 है इफ x 3 to 10, 3 10, और यहां भी इक्वलिटी। इसमें हमसे कहा डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड एज, क्वांटिटी डिस्कस करनी है। तो ब्रेकिंग देखो कहां पर है, ब्रेकिंग देखिए, ये एंड पॉइंट नहीं देखना, जब वो एंड पॉइंट की क्वांटिटी चेक करने बोले तो बात करना, अदरवाइज नहीं करना। तो ब्रेकिंग पॉइंट 1 पे पहली और दूसरी 3 पे। अगर मैं 1 पे बात करूं, x इक्वल टू 1 पे लेस देन 1 पे लिमिट कितनी है 3, और x ग्रेटर देन 1 पे कितनी है 4, 3 और 4 इक्वल है क्या, नहीं है। जहां जहां ब्रेकिंग है वहां वैल्यू डिफरेंट है, ये 3 ऑलरेडी उसने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, जो अभी तक हम सॉल्व करके निकालते हैं उसने दी है। और 3 पे जाए लेस देन 3 पे 4 है, और x ग्रेटर देन 3 पे 5 है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं ये फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। तो चलिए एक दफा आपको थोड़ा बता देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से कम ये वाला फंक्शन वैल्यू कितनी है 3, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने बोल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट 3। किस पॉइंट पे, किस पे बोलो, x इक्वल टू 1। राइट हैंड की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, आप लोग देखिए 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज 4, तो ये 4 आ गई। राइट हैंड लिमिट लिख दीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, डिसकंटीन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू, पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम निकालते हैं किस पे, 3 पे। अगली ब्रेकिंग कहां है 3 पे, देखिए x इक्वल टू 3 पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, बोले कितनी वैल्यू 3 माइनस, 3 से कम कितनी वैल्यू है 4, ओके। थ्री माइनस पे 3 से कम पे वैल्यू कितनी है 4, तो दिस इज 4। और राइट हैंड लिमिट पे अगर हम चले जाए तो
एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से ज्यादा वैल्यू कितनी है 5 5 तो 4 इक्वल टू 5 तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऐसा हो गया 1 डिग्री कहां पे हो गया एट एक्स इक्वल टू तो सिंपल है देखने में लगता है जी एक्स नहीं दिखा तो ऐसा लगा कि बड़ा दिक्कत हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आप करेंगे। अब मैं बात करता हूं डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें उसने हमसे क्या पूछा था आप लोग समझिए क्या पूछा था बताइए पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी या पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब सेकेंड टाइप का जो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा कि आपसे पॉइंट नहीं पूछेगा आप ये आपसे उल्टा कर देगा ये कह देगा भाई ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू बताओ। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी मुझे पता है कॉन्टिन्यूटी पता होने का मतलब कि उस पॉइंट को उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसी पॉइंट को उसकी राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट को उसकी डायरेक्ट पुट करने पे जो वैल्यू है तीनों वैल्यू कैसी हैं इक्वल है ये अब हमें नोन है उसको यूज करते हुए अननोन पैरामीटर्स मुझे निकालना। तो मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर किस पे 17 पे और आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है कौन सा 15 एंड 16 आप करेंगे। मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जिनसे रिलेटेड ऑलरेडी चीजें मैंने बता दी हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए उनकी हेल्प मिल जाएगी उसे। क्वेश्चन नंबर 15 में 17 में कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी दो अननोन पैरामीटर दे दिए। फंक्शन कह रहा है फॉर विच मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं फॉर which fx is continuous at x equal to 3 उसने हमसे बोल दिया कि x equal to 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिख देता हूं क्या फंक्शन है fx equal to ax plus 1 और bx plus 3 देखा अननोन पैरामीटर्स a and b आ गए if x less than equal to 3 if x greater than ओके पॉइंट समझिए। आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। उसने हमसे कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस गिवन क्या है x इक्वल टू 3 पे fx क्या है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 ये ऑल वैल्यूज कैसी हैं इक्वल ये गिवन। तो चलिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल देता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फंक्शन क्या है ax प्लस 1 h में थोड़ी लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप चीजें वो समझ चुके हैं। a ऑफ 3 माइनस मींस 3 माइनस h प्लस 1 तो 3h की वैल्यू 0 पुट करोगे 3a प्लस 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन उसके लिए क्या है 3 प्लस के लिए bx प्लस 3 bx प्लस 3 h में तोड़िए h में मैं क्यों तोड़ता हूं आप समझ रहे होंगे इतने टाइम में कि h एक ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी आंसर्स को गलत होने नहीं देगा यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं तो 3 प्लस h और प्लस 3 तो 3b h की वैल्यू 0 3b प्लस 3 इक्वल भी अगर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी इक्वल भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी मतलब f ऑफ 3 अगर मैं करूं तो 3a प्लस 1 और तीनों वैल्यू क्या है ऑलरेडी गिवन है क्या है इक्वल है तो पुट कर दो किसने मना किया तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 ओके तो 3a 1 उधर ले जाओ तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2 आप इसमें इसको आंसर कर दें या फिर b को इधर ले लें 3a माइनस 3b कर दें कुछ भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें रिलेशन चाहिए रिलेशन हमने दे दिया तो यही फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई कर लीजिए इसको। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 18
क्वेश्चन नंबर 18 पे उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू हो वो जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ऐसा वो पूछ रहा है, कह नहीं रहा है, ऐसा वो पूछ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस क्वेश्चन बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। द फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, उसने कहा व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 की अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो क्या होगा। फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। ओके डन। चलो सबसे पहले हम 0 की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर लेते हैं किस पे, 0 पे, एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस का थोड़ा देखो क्या है, ये फंक्शन है, लिख लो लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर तोड़ें तो लिमिट h टेंडिंग टू लैम्डा टाइम्स 0 माइनस मतलब h है 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस इक्वल टू, चलो कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 0 लैम्डा इनटू, देखिए लैम्डा इनटू 0। जब यहां आ जाओ तो थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। उसने हमसे जनरली बच्चे क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0, सर इसका तो 0 आ गया, क्या करूं भैया, 0 मत करो। उसने तुमसे सिंपली ये पूछा लैम्डा की वैल्यू क्या हो ताकि ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं पहले, फिर आपसे बात करते हैं इस मुद्दे पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 टाइम्स 0 प्लस h प्लस 1। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 0, 4 इंटू h 4h, h की वैल्यू 0 0 दैट इज 1। अब आप मुझे ये बताएं क्या लैम्डा इंटू 0 में लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू रखो आप, ये 1 के इक्वल हो सकता है क्या। लैम्डा की वैल्यू कोई भी ऐसी बताइए आप कि वो वैल्यू इंटू 0 इक्वल टू 1 होगा क्या, इज दैट पॉसिबल। तो मैं ये कहूंगा नहीं होगा। क्यों, किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते, बचपन से सीखते आ रहे हो, सबने सिखाया हुआ, 0 से मल्टीप्लाई अगर आप किसी को करते हो तो वो भी 0 हो जाता है। इसका मतलब लैम्डा आप यहां पे कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, कोई भी रियल वैल्यू उठा लो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, अगर इंटू 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो हम यहां क्या कहेंगे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा so that lambda into 0 becomes 1। आप कोई वैल्यू ले लो, इंटू 0 तो 0 ही रहेगा भाई, 1 के इक्वल थोड़ी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। और उसने क्या कहा था, 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो। जब लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं जो इसको 1 बना दे तो क्या x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अब उसने कहा है कि अगला क्वेश्चन क्या गया, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए तो 0 तो ये है, अगर 0 ये है तो 1 के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 1 के लिए जब आगे जाएंगे तो फंक्शन कौन सा है 4x प्लस 3,
यहाँ पे 1 के लिए 0 से आगे के फंक्शन कौन सा है 4x+3, तो 1 के लिए भी फंक्शन कौन सा होगा 4x+3। 4x+3 कैसा फंक्शन है पॉलिनोमियल, कैसा है पॉलिनोमियल, तो यह ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, कैसा होगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस बट एट 0 देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एट 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, आपकी कोई भी वैल्यू लैम्डा की सर्च कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्या, थोड़ा बस यहाँ पे समझने का स्ट्रेस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली चलेंगे, फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे, अगर आप सिर्फ आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप कॉन्सेप्ट के साथ आंसर ढूंढें तो काम चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 19, show that the function defined by gx, एक फंक्शन gx की वैल्यू क्या है gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। कह रहा है ये जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ये शो करना है, क्या करना है शो करना है। कर देते हैं शो। सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, ग्रेट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, वैसे बहुत मोस्टली बच्चों को पता होता है। अगर ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओ, 0.1 यहां कहीं मिलेगा, तो इससे लेफ्ट में बढ़ेंगे, जो पहला इंटीजर होगा दैट इज 1। कोई भी वैल्यू अगर वो इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, और नॉन इंटीजर है तो उसके लेफ्ट में आप बढ़ेंगे, जो फर्स्ट इंटीजर मिलेगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। अगर मेरे से कहते 2.7 ये रहा, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आप कहेंगे 2.7 से जब बढ़ो, पहला इंटीजर कौन है 2, परफेक्ट वैल्यू, तो इसका 2 हो गया। ठीक है, इसी को मैं कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, अब इसने कहा है कि इंटीजर, तो मैं इंटीजर ये लेता हूं, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ले लेते हैं। आपको एक प्रैक्टिकल वैल्यू को भी चेक करके दिखा देंगे। तो x टेंडिंग टू a माइनस, फंक्शन क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह a माइनस h माइनस a माइनस h। अब जस्ट सपोज a की वैल्यू a माइनस h मैं यहां लिखता हूं, और मैंने कहा मान लो a की वैल्यू मैंने 5 ले ली, इंटीजर लेना है तो 5 ले ली, तो 5 माइनस h, तो नोटिस करो ये लेस देन 5 हो गया, और लेस देन 5 का मतलब अगर यहाँ पे 5 है उससे कम है तो उसका पिछला इंटीजर क्या 4 है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नोटिस करो लेस देन 5 है तो उसका इंटीजर क्या मिलेगा 4, तो ये लेस देन ए हो गया, 5 से 1 कम हो गया, तो ये a से 1 कम होगा, दैट मींस a माइनस 1, a माइनस 1। देखो समझ लो, आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये तो स्मॉल ब्रैकेट में से कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज a माइनस h माइनस दिस इज a माइनस 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब a से कम हुआ, तो a से कम तो 1 यूनिट पीछे जाना, तो a माइनस 1, 5 से कम तो 1 यूनिट पीछे जाना, दैट इज 4। तो नोटिस करिए प्लस a माइनस a से कैंसिल, माइनस h की वैल्यू 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज, जरा राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस
फंक्शन वही है क्योंकि उसने एक ही फंक्शन दिया है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच। सेम कहानी यहां पे, अगर यहां पे a प्लस एच है इसका मतलब ये ग्रेटर देन ए है, और ग्रेटर देन ए है एक की जगह 5 डालो तो 5 प्लस एच 5 से बड़ा, अगर 5 से बड़ा यहां कहीं है तो इसका पिछला क्या 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये क्या सिर्फ जैसे मान लो 2.1 है तो 2.1 का क्या मिलेगा 2, 5.1 है क्या मिलेगा 5, तो a प्लस 0.1 है तो क्या मिलेगा a, तो a प्लस एच माइनस ए माइनस एच, कितनी वैल्यू आ गई 0। नोटिस करो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के लिए, ठीक है, लॉजिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझिए तो आसान है, सिर्फ क्वेश्चन समझे तो आसान नहीं है, ये बिल्कुल समझिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट कॉमन ही होता है सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने मुझे कुछ फंक्शंस दिए हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन sin x cos x sin x plus cos x sin x minus cos x sin x into cos x। तो इसमें a b c 3 है। क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले तो 19 सॉरी पहले 20 करना है, 121 की बात कर रहा है। 20 में कह रहा है इज द फंक्शन define fx continuous, fx is continuous at x equal to pi, और फंक्शन है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। चलिए इसके कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। मैंने फिर बोला यार ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके डन। और एक चीज आप देख रहे हैं कि हम लोग जो क्लास लेते हैं, हम लोगों की क्लास में बहुत ही कम जो टाइम होता है वेस्ट होता है। जनरली मैंने देखा है बहुत से लोग अपना प्रमोशन ETC जब करते हैं तो ठीक है यार, आपको पढ़ना है मेरे से तो आपका भी टाइम होना चाहिए और मेरा भी टाइम होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। तो ज़्यादा फालतू की बातें हम लोग करते नहीं है। हाँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर डाल दीजिएगा, उसका आंसर जरूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो किस पे चेक करना, इस पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पुट कर देते हैं h में तोड़ के, h में तोड़ना सीख गए तो समझ लो सीख गए। जहां जहां x है वहां पाई माइनस h माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h प्लस 5। ओके, h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसको ओपन करके मैंने बोला ना, वरना आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे आप एक्सपेंड किया करो, आप करते नहीं हो। चलो मैं कर देता हूँ, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई ये है, 0 ये है, पाई बाई 2 ये है और 3 पाई बाई 2 ये। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होता है, और पाई मींस जो एक्स एक्सिस पे एंगल होता है वो प्लस माइनस थीटा हो तो कभी चेंज नहीं करना है। बाई एक्सिस पे जो एंगल होता है वो प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज होना है। अच्छे समझ लीजिएगा, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा उसके साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज नहीं होना है। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये दो बातें ध्यान रखोगे तो आसान हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा तो आ जाएगा साइन एच प्लस 5। अब एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म साइन 0 0 5 बचा, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन वही है साइन एक्स प्लस 5। h में तोड़ देते हैं, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5। ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा
लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर एक्स एक्सिस के एंगल साथ प्लस थीटा है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस ये और एक माइनस एक्स्ट्रा प्लस, तो साइन h प्लस फाइव, h की वैल्यू 0 तो साइन 0, ये 0 ये 0, पाई स्क्वायर प्लस फाइव। नोटिस करिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है। और जब आप इक्वल टू भी पुट करेंगे डायरेक्ट एफ ऑफ पाई भी पुट करेंगे तब भी देखिए पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस फाइव, साइन पाई 0 पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तीनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू दिस। ओके, 20th क्वेश्चन आपको क्लियर हो? गुड, नेक्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 का मैं आपको एबीसी 3 पार्ट है, में से 2 पार्ट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 में से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला ए पार्ट है जो 20 का, बी पार्ट और सी। ए पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ फॉलोइंग फंक्शन की क्वांटिटी। जब कभी पॉइंट नहीं देता है, जब भी कभी नोटिस हो देखो, इसलिए ये नहीं कहा पॉइंट बताइए, इस पॉइंट की क्वांटिटी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो प्लस वाला आपके लिए छोड़ता हूं और माइनस वाला मैं करता हूं। ठीक है, ये आप करेंगे, लेकिन कब? जब हम ये दो कर देंगे तब। ओके, चलिए बी की पार्ट बात कर लेते हैं। बी पार्ट की अगर बात करेंगे तो फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत 10th स्टैंडर्ड की, तभी काम हो पाएगा। मैंने क्वांटिटी यहां चेक करी, x बिलोंग्स टू एक पॉइंट ले लिया a, x इक्वल टू a और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई रियल वैल्यू है। ठीक है, a के लिए क्यों पॉइंट उसने दिया नहीं, तो पॉइंट हमें लेके चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, सेम प्रोसीजर है, बस कुछ नहीं हुआ फंक्शन में, प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन और एडिशन, लॉजिक हमारा सेम चलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर x में तोड़ना है, वही प्रोसीजर नहीं बदलना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साइन ऑफ कितना बोलिए, जहां x है वहां a माइनस एच और a माइनस। कुछ बच्चे ये डायरेक्ट पुट कर देंगे h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, नहीं, मैंने बोला एक्सपेंशन करके, तो पहले एक्सपेंड कर देते हैं। साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। माइनस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, उल्टा चलता, माइनस है तो प्लस, इसमें माइनस है तो माइनस, तो कॉस ए कॉस एच प्लस साइन ए और साइन एच। अब आप एच की वैल्यू 0 पुट कर, कॉस 0 दैट इज 1, तो साइन ए इंटू कॉस 0 माइनस कॉस ए इंटू साइन 0 माइनस कॉस ए कॉस 0 प्लस साइन ए साइन 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये तो साइन ए इंटू 1 माइनस ये साइन 0 0 तो 0 माइनस कॉस ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 तो कॉस ए इंटू 1 और साइन ए इंटू साइन 0 दैट इज 0, तो बचा गया साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं।
राइट हैंड लिमिट यहाँ निकालते हैं, थोड़ा स्पेस मैनेज करते हैं। राइट हैंड लिमिट, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हमें क्या पुट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फंक्शन कौन है, साइन x माइनस कॉस x, h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस h माइनस कॉस a प्लस h। आइडेंटिटी अगर ओपन कर दें इसको तो साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h माइनस कॉस a कॉस h माइनस साइन a और साइन h। सेम कहानी, h 0 तो यहां से बचेगा यहां से cos 0 1 तो साइन a बचा, यहां साइन 0 तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां माइनस कॉस a और ये 0, यहां भी देखो साइन a माइनस कॉस a आया। जब आप डायरेक्ट पुट कर देंगे f ऑफ a तो साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a। नोटिस करिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब इक्वल है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सेम प्रोसीजर, अभी मैंने कहा था मैं एक पार्ट और करूंगा, तो मैं ये भी नहीं कर रहा, इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बस ध्यान रखना यहाँ फंक्शंस प्रोडक्ट में है, लेकिन आप प्रोडक्ट उनको करिएगा मत, दो ब्रैकेट बनेंगे, जैसे यहाँ पे दो ब्रैकेट माइनस के बने थे, एक ब्रैकेट और एक बने, यहाँ प्रोडक्ट, उसको आप ब्रैकेट में ही रखिएगा, मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें और ब्रैकेट में ही लिमिट पुट कर दें। फिर जो फंक्शन बनेगा तो आप नोटिस करेंगे बनेगा साइन ए इंटू कॉस से बनेगा उसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आप रिमेनिंग दो पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। 20 या 21 नॉट 20 दैट इज 20। चलिए 22 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। में कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ ऑल फंक्शंस कोसाइन कोसाइन सेकेंड कोटेन फंक्शन। 22 को छोड़ गया सब पर्टिकुलर कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाना, जिसको ये करना हो क्वेश्चन मुझे बता दो, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, पूछा जाना नहीं। अदरवाइज एनसीईआरटी के एलिमेंट्स की बुक उठाइएगा और इनके ग्राफ देख लीजिएगा। साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, मैं बता देता हूँ, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कॉस एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, टेन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब जहां भी एंगल 2n + 1 ऑड इंटू पाई बाई 2 आएगा वहां डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा। कॉट एक्स में n पाई पे डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ठीक है ना। सेक पे भी, सेक जो फंक्शन है वो भी आपको n पाई पे मिलेगा, और कॉसिक जो है वो आपको इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा नहीं 2n + 1, हाँ सेक एक्स आपको इस पे मिलेगा और कॉसिक एक्स आपको n पाई पे मिलेगा, ठीक है। तो ये अलेलिन के एनसीईआरटी में ग्राफ है, आप ग्राफ देख लेना, बस इनके आंसर आपको दिमाग में रहेंगे, करना चाहो तो कर भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 22 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आप ग्राफ, मैंने आपको बता दिया साइन कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, टेन और कॉट की डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। टेन होता है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ध्यान रखना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और कॉट होता है n पाई पे, ध्यान, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ आएगी, बस उसने सिर्फ ग्राफ को पढ़ने के लिए बोल दिया है 22 में, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। अगला हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है फंक्शन के, साइन x अपॉन x और x + 1, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी साइन x अपॉन x मिले तो यहां ट्रिग्नोमेट्री की एक स्टैंडर्ड लिमिट आ जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन में कभी भी ऐसा मिले, लिमिट पुट करने पे यदि साइन 0 अपॉन 0 होता है तो 1 लिखना है, और साइन इन्फिनिटी के अपॉन इन्फिनिटी होता है तो आपको इसको 0 लिखना है। ये फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब साइन अपॉन समथिंग, साइन का एंगल कुछ भी हो सकता है तो उस हिसाब से लिमिट डिफरेंट होगी, लेकिन लिमिट पुट करने के लिए साइन 0 अपॉन 0 तो हमेशा 1, और साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो 0। आ जाते हैं इसका जरा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस, साइन ऑफ माइनस एच मतलब माइनस साइन एच, माइनस साइन एच अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 0 पुट करो, साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0 कौन सा आ गया, देखो क्या 1 आ गया नहीं आ गया, तो इसकी वैल्यू होगी 1। राइट हैंड पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन क्या है x प्लस 1, h में तोड़ो तो 0 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0, ये भी बना गया, और इक्वल टू 1 भी देखो, इक्वल यहाँ है तो 1 पुट करोगे डायरेक्टली वो भी आ जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू, नहीं f ऑफ 0, 1 नहीं 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। आई थिंक लॉजिक क्लियर। 23 डन। 24 पे आ जाते हैं। 24 थोड़ा अच्छा, इससे अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मेट भूलेगा नहीं, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी में। देख 24 क्या कह रहा है, यहां पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करी हुई है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, और दिस इज 0, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे और ये x इक्वल टू 0 पे। ओके, डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। सो सिंपल, यहां पे आए वापस लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे चेक करना है, 0 पे। नॉट इक्वल टू 0 लेफ्ट इसी पे और राइट इसी पे। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, अभी हमने आपको h में, पहले h में तोड़ देते हैं। चलो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h में तोड़ लिया करो पहले, तो 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h, दिस इज h स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0, दिस इज h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन h, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई h। अब h 0 डालो, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 हो गया। या फिर इसको आप ऐसे कहें, कैसे, माइनस h स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 1 अपॉन h साइन x अपॉन x, तो 1 अपॉन h बैलेंस के लिए इंटू 1 अपॉन h, साइन x अपॉन x बन गया। और इसमें जब h 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो ये बनेगा साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक h से एक h कटेगा, ये माइनस h है, तो h की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 ही है ना एक्चुअली, तो क्या 0 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए राइट हैंड लिमिट में बात करें, तो राइट हैंड लिमिट भी 0 हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्या चेंज होगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h।
तो h की वैल्यू 0 इंटू समथिंग, ये भी कितना आ जाएगा 0, तो इस पर भी दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। और 0 पे कितना है 0, 0 पे 0, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, 24 हो गया, 25 पे आ जाता है। ट्वेंटी फिफ्थ में कह रहा है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन है वेयर एफ इज डिफाइंड है। कॉन्टिन्यूटी फिर से चेक करनी है मुझे, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और है माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू -1, नॉट इक्वल टू 0 पे क्या 0 से कम और 0 से ज्यादा पे इसको सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालते हैं इसके। अब आई थिंक मुझे आप लोगों को लगता है कि इतना आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए होंगे थोड़ा कि लेफ्ट राइट निकालना आ गया होगा। x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन क्या है साइन x माइनस कॉस x, ओके, x टेंडिंग टू 0, तो साइन ऑफ 0 माइनस एच माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस एच, दिस इज माइनस, साइन का माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन एच, और कॉस का माइनस बाहर नहीं आता है, वो ऑलरेडी माइनस जो वही रहेगा, ये अंदर ही समझ आता है। एच की वैल्यू 0 साइन 0 कॉस 0, दिस इज माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस। राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन वही है साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, 0 प्लस साइन ऑफ 0 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस एच, तो दिस इज साइन एच, दिस इज माइनस कॉस एच। h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, देखो तब भी वही चीज आ रही है, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज माइनस 1, दैट इज माइनस कॉस 0 इज माइनस 1। और f ऑफ 0 भी कितना है, f ऑफ 0 भी कितना है -1, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू -1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देख के थोड़ा बहुत फेयर फैक्टर होता है बच्चों में, हाँ ये सब बहुत से बच्चों में नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 25 तक। अब 26 से फिर वही क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें फंक्शन दिया होगा कि कॉन्टिन्यूअस है, और मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं जो 26 से लेके अब मैं 30 तक कराने जा रहा हूँ। 26 से 30 के क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये मोस्टली आते हैं। ठीक है, वो ये कह देगा कॉन्टिन्यूअस है, इस पैरामीटर की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, 29 6 से 29 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 में फाइंड वैल्यू ऑफ k, उसके लिए बोला है फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस गिवन। तो 26 की बात करते हैं फंक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कराया था एक दो पीछे ही, लेकिन ये थोड़ा उससे बढ़िया है। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और ये 3 है, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, और चेक कहाँ करना है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सो सिंपल, अपना वही प्रोसीजर बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं भूलना, मीन्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलना है। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, जहां पहले फंक्शन लिख लो, तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट h में तोड़ो, वही प्रोसीजर, k cos
पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से कम, जहां जहां x है वहां पाई बाई टू माइनस एच। अब यहाँ h डायरेक्टली जीरो पुट नहीं करना, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, बी केयरफुल, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। ओके, पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो cos पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू किसका एंगल है, y एक्सिस का, पाई बाई टू यहाँ मैंने बोला y वाले एंगल चेंज हो जाते हैं, तो cos से किसमें चेंज होगा, साइन में, तो ये आ गया। और पाई बाई टू माइनस एच तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो k साइन h ओवर 2 इंटू पाई बाई टू, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू मीन्स पाई, और माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया देखो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो k साइन h अपॉन, नीचे बचा 2h, तो h यहां लिखूंगा, 2 यहां लिखूंगा, साइन h अपॉन h, h टेंडिंग टू जीरो। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, जीरो पुट को साइन जीरो अपॉन जीरो दैट इज 1, तो k बाई टू, तो कितनी वैल्यू आ गई यहां से, k बाई टू। राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो कितना बेटा देखो, इसी से निकलना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, थोड़ा मेरी राइटिंग 19-20 हो जाती है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो k cos पाई बाई टू प्लस एच, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस एच, माइनस है तो माइनस एच, अपॉन पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू प्लस एच। जरा सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो k cos, cos नहीं सॉरी यहाँ पे आ जाइएगा, cos पाई बाई टू प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई टू वाई एक्सिस का एंगल है, चेंज होगा तो cos साइन में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है ऐसा बोलो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन h की 10th वाली बातें बता रहा हूं आपको, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटेगा, माइनस 2 इंटू एच, तो माइनस 2h, माइनस से माइनस कटा, नोटिस करो साइन h अपॉन h 1, माइनस से माइनस कटा तो ये भी कितना आ गया, k बाई टू। अब इक्वल पे आ जाओ, पाई बाई टू के इक्वल पे कितना है, तो f ऑफ पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू 3, और उसने क्या बोला है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू, ये हमें गिवन है, ये क्या है गिवन, उसके अकॉर्डिंग क्या हम लिख देंगे k बाई टू इक्वल टू k बाई टू इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या यहाँ से 6 आ गई, नहीं आ गई। आई होप लॉजिक आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में कई बार, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं 27 पे। 27 आसान है, मैं आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन चलो कर देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 27 में बेटा इसने बोला फंक्शन बदल दिया इसने, क्वेश्चन बदलेगा तो ऑब्वियस फंक्शन बदलेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स ग्रेटर देन, एक्स इक्वल टू 2 पे मुझे मान लीजिए चेक करना है, तो अब इसको डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अदरवाइज आप प्रोसीजर से कर रहे हैं, प्रोसीजर कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन क्या है 2 से कम या इक्वल पे के एक्स स्क्वायर, एच टेंडिंग टू 0 के टाइम्स 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एच टेंडिंग टू 0 के 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, एच की वैल्यू 0 पुट करो तो 4 इंटू के दैट इज 4। राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट कितनी है चेक करो, ग्रेटर देन 2 पे 3, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ये वैल्यू कितनी है 3, तो सिंपली 3 रहेगी क्योंकि x है नहीं तो डिपेंड नहीं करेगा, तो 4k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू वही क्वांटिटी कंडीशन लगा दी 3/4।
ओके, ये हमारी के की वैल्यू है। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे 28 पे। 28 भी डायरेक्ट ही है। ट्वेंटी एट पे अगर आते हैं बेटा देखो क्या बनेगा, के एक्स प्लस वन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन और कॉस एक्स, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और एक्स ग्रेटर देन पाई। एट पाई पे चेक करना मुझे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस, तो के एक्स प्लस वन, एच में तोड़ेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो, तो के टाइम्स पाई माइनस एच प्लस वन, एच की वैल्यू जीरो, दैट इज के पाई प्लस वन। राइट हैंड लिमिट में कॉस पाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस दैट इज कॉस एक्स, एच में तोड़िए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस ऑफ पाई प्लस एच, कॉस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ होगा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस का एंगल यूज किया है इसने, तो नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस कॉस एच, एच की वैल्यू जीरो, तो माइनस कॉस जीरो दैट इज माइनस वन। ओके, लेफ्ट और राइट इक्वल कर देते हैं, इसको डायरेक्ट भाई पाई पुट करोगे तो वही आएगा, तो लिखते जरूरत नहीं, आप लोग लिख लेना के पाई प्लस वन इक्वल टू वन, के पाई प्लस वन इक्वल टू वन था माइनस वन था, माइनस वन था, माइनस वन, तो इधर गया, तो के पाई इक्वल टू माइनस टू, तो के की वैल्यू माइनस टू अपॉन पाई। ओके, आई होप 28 भी आपको समझ में आया। 29 की बात कर लेते हैं। नाइन में है के एक्स प्लस वन, थ्री एक्स माइनस फाइव, के एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस फाइव। इफ एक्स लेस देन फाइव, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और दिस इज ग्रेटर देन फाइव पे चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू फाइव माइनस फंक्शन के एक्स प्लस वन, एच टेंडिंग टू जीरो, के टाइम्स फाइव माइनस एच प्लस वन, एच की वैल्यू जीरो, दिस इज फाइव के प्लस वन। इजी है ये, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी करा दे रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट पे अगर हम जाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव प्लस, तो फंक्शन है थ्री एक्स माइनस फाइव, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, थ्री टाइम्स फाइव प्लस एच माइनस फाइव, एच की वैल्यू जीरो, 15 15 माइनस फाइव दैट इज 10, इक्वल कर दो, लेफ्ट राइट इक्वल करो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, फाइव के प्लस वन इक्वल टू 10, तो फाइव के इक्वल टू 9, तो के इक्वल टू 9/, के इक्वल टू 9/, ठीक है। 29 आपको क्लियर हो गया या प्लस, हाँ ठीक है, 3 इंटू 5 50 माइनस 5 10, ठीक हो गया। 31 की बात करते हैं। 31 में इसने क्या बोला, शो दैट द फंक्शन cos ऑफ x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, मॉड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यूअस और साइन ऑफ मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये 31 32 33 मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आपको इनको करना है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 21, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं कि 31 32 33 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 21। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वैल्यू लेना है x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, लेफ्ट राइट और इक्वल पे वैल्यू निकालना है और वहां से आपको पता चल जाएगा है इक्वल या नहीं है। अगर फिर भी किसी को रिक्वायरमेंट हो तो एक दफा मुझे बता देना, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है इन क्वेश्चनों की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा,
क्योंकि इसको कुछ नहीं, सिंपली वैसे जैसे कर रहे थे ना, सेम वही प्रोसीजर करना, या तो कहो करा देते हैं, चलो करा ही देते हैं, करा देते हैं। 31 नहीं, पहले तो 30 में है फंक्शन हमें दे रखा है, इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सच दैट अ फंक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5 ax plus b and 21, x less than equal to 2 less than x less than 10 और x greater than equal to 10। ओके, चलिए ए बी की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन ने बोला कंटिन्यूअस है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन ही क्वांटिटी, वैसे ही जैसा भी कर रहे थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू 2 पे, 2 पे लेफ्ट हैंड, तो डायरेक्ट में लिख दूं कितनी वैल्यू है 5, ये चेंज होगी नहीं तो 5 ही रहेगी। यहां 2 पे पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट, अब मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, राइट हैंड डायरेक्टली को 2 पुट करो, 2a प्लस b, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब मैं किस पे, ये x इक्वल टू 2 हो गया। अगला एट x इक्वल टू 10 पे बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे, 10 से कम ये फंक्शन है 10a प्लस बी, कितनी 10a प्लस बी, आप लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे यही आएगा। जब यहाँ 10 पुट करोगे तो 21 ही रहेगा, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 21, ये यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और यहाँ पे ये दोनों है तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें दोनों को सॉल्व कर देना है, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, दिस इज 8a इक्वल टू यहां से हो जाएगा कितना 16 है ना, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब किसी में रख दो, इसमें रख दो, 2 रखो तो 2 इंटू 10 20 करके 21 माइनस 20, तो b की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 20 दैट इज 1, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, ये समझ आ गया, ठीक है। थर्टी वन देख लेते हैं, उसने कहा शो करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस होता है, ये पूछे नहीं जाते फिर भी चलो कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर शो करना है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। प्रोसीजर वही जो हम लोग करते थे, अब यहाँ पॉइंट नहीं दिया तो हम एक्स इक्वल टू ए लेट कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए, और ये रियल वैल्यू है ए बिलोंग्स टू आर। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं इसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, फंक्शन था कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर ध्यान रखिएगा, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एच में तोड़ो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कॉस ऑफ ए माइनस एच का होल स्क्वायर, ओपन करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच की वैल्यू 0 डालो, एच की वैल्यू 0 डालो, ये 0 कितना आ गया कॉस ए स्क्वायर। जब राइट हैंड भी आप सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा ए प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एच में तोड़ा कॉस ऑफ ए प्लस एच का होल स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो कॉस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच, एच है 0 कितना आ गया कॉस ऑफ ए स्क्वायर, डायरेक्ट पुट करोगे एफ ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर, हैंस प्रूफ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 32 और 33 आप करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा।
ऑलरेडी हो चुका है 1.5-2 घंटे का। अब मैं सिर्फ 34 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। 34 में इसने बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, थोड़ा मॉड वर्ड आगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। वैसे मुझे पता है पॉइंट हमें कौन से चेक करने होते हैं, तभी मॉड का क्वेश्चन आ जाए, कौन से पॉइंट पे चेक करना, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 पुट करो, जो पॉइंट आएंगे उन पे चेक करना। तो मैंने अगर इसको 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया तो यहाँ से x इक्वल टू -1, मतलब हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, कर लेते हैं। और बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ चेक करने का, जो वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सिंपल वे ही बताया था। x इक्वल टू 0 पे पहले चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन क्या था, मॉड, फंक्शन वही है x प्लस 1, h में तोड़ो, h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां पे 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h प्लस 1, ये तो h 0 हो गया, ये h 0 हो गया, माइनस इंटू प्लस 1, कहने का मतलब ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज h माइनस मॉड 1 माइनस h, h की वैल्यू 0 तो 0 माइनस 1 माइनस 0, तो मॉड 1 माइनस मॉड 1 दैट इज -1। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, तो ये आ जाएगा h में तोड़ेंगे तो h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h प्लस 1, h 0 तो यहाँ 0 हो गया, h 0 तो ये 1 हो गया, तो -1, ये वैल्यू कितनी आ गई -1। और डायरेक्टली पुट करते हैं 0, तब भी 0 0 -1, तब भी कितना आएगा -1, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, 0 पे चेक कर लिया, चलिए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब पुट कर -1 पे चेक कर लेते हैं, किस पे चेक कर लेते हैं, -1 पे एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, पॉइंट -1 है और लेफ्ट कर रहे तो उसका माइनस ये रहा, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, h में तोड़ो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 माइनस h और माइनस -1 माइनस h प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल होगा, ये h 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो -1 का मॉड 1 और ये 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1। ठीक है, राइट हैंड पे आ जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, ओके, तो फंक्शन वही मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 implies that limit h tending to 0, mod of -1 plus h minus -1 plus h plus 1, -1 plus 1 कैंसिल आउट, h 0 तो -1 का मॉड 1, ये भी कितना आ गया 1, और h का जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0, तो -1, दिस इज आल्सो -1, तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉन्टिन्यूटी की ये 4.2 एक्स है। इससे पहले का क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आप उनको जाके देखिएगा, ठीक है ना। 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आएंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए, अगर आपको डाउट रहता है तो आप नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उनका भी आपको वीडियो या इंडिविजुअली आपको कॉलिंग करके समझा दूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। आई होप कि हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें इसको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिएगा, जो ज़रूरी है उनको, जो लोग जिनको ज़रूरत है इसकी उनको फॉरवर्ड करते रहिएगा। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मेरे से जो सहयोग चाहिए तो आप मुझसे बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा। आपकी एजुकेशन में 100% सपोर्ट मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।